धन्यवाद हमारे ठाकुर साहब, आपने मोड़ी के सर पे हाथ जो रख दो। अभी खाओ हमारे संग भेज दो। हाँ चलो चल रे मोड़ी चल। चलो मौज करो। अबे तक कहाँ छुपा के रखी थी तुमने जापसरा? अरे मालिक आपके लाने तो सहेज के रखी थी मोड़ी, आपने सर ढकाई जो कर दो, और क्या चाहिए गरीब को। जा मौज करो। मालिक एक टुकड़ा जमीन का मिल जाता तो हमारी जिंदगी भी पटरी पे आ जाती ना। तुम्हारी यही आदत हमें बहुत बुरी लगा था, मौका मिला नहीं हाथ फैला के खड़ा होगा। मालिक अब तो आपके ही टुकड़ों पे पलना है अब तो। ठीक है जाओ। अबे हमाओ अप्सरा को स्वाद चखने को मन कर रहा। ठाकुर साहब सर ढकाई वाली लड़की भाग गई ठाकुर साहब। चलो बैठो गाड़ी में, ढूंढो उसे। जहां मिलेगी ना वही प्रोग्राम बनाएंगे। रस्म सर ढकाई की, सर ढकना यानी किसी को इज्जत देना, किसी के सर पर आश्रय का हाथ रखना। लेकिन क्या यही अर्थ था इस रिवाज का? यहाँ एक लोक नृत्य की आड़ में एक पैसे वाला व्यक्ति एक लड़की के सर पर ओढ़नी रख देता है और वो लड़की उसकी हो जाती है। पारंपरिक लोक नृत्य के नाम पर आज भी हमारे देश में औरतों को खुलेआम बेचा और खरीदा जाता है। दरअसल ये नृत्य होता ही इसलिए है कि उन औरतों को देखकर पैसे वाले व्यक्ति के मन में लालसा जागे और वो उस लड़की की कीमत दे। और हैरानी की बात यह है कि इस समाज में इसे मान्यता दी जाती है और यहाँ की लड़कियां भी इसका विरोध नहीं करती। संगीता हिम्मत दिखाकर वहां से भाग तो निकली थी, लेकिन आगे उसके जीवन में क्या लिखा था ये खुद उसे भी नहीं पता था। हेलो, हाँ गुप्ता जी बोलिए। क्या 3 दिन से मकान बंद है और बदबू भी आ रही है? हेलो, पुलिस स्टेशन। फोन किसने किया था यहाँ से? सर मैंने किया था, ये मेरा ही मकान है, अंदर से दरवाजा बंद है सर। तोड़ दो दरवाजा। ओके सर। चौहान सब घर की तलाशी लो। ओके सर। अंदर से ये फोन मिला है लेकिन बंद है। मैंने इसको ऑन करने की कोशिश की लेकिन लगता है डिस्चार्ज है। इस फोन को चार्ज करो और इस नंबर की सारी डिटेल्स मंगवाओ। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, और घर की सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर लूटपाट के इरादे से आया था। इसने विरोध किया होगा तो उन्होंने इसे मार दिया होगा। मगर सर
दरवाजा अंदर से बंद था और घर में फोर्स एंट्री की कोई साइन नहीं है। आस पास के पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद किसी ने यहाँ किसी को आते हुए देखा हो। ओके सर। मैं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजूँ। ठीक है सर। सुधीर कुमार है सर किराएदार का नाम। 7 साल से वही रहता है अपनी बीवी और बेटे के साथ। पड़ोसी गुप्ता जी का फोन आया था, बोल रहे थे 3-4 दिन से मकान बंद है और बदबू भी आ रही है, इसलिए मैंने सुधीर को फोन किया, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। किराए का एग्रीमेंट है आपके पास? सर बनवाए नहीं, क्योंकि किराया टाइम टू टाइम आ जाता था सर। पुलिस वेरिफिकेशन, एग्रीमेंट, ये सब कुछ आप लोगों की हिफाजत के लिए, लेकिन आप लोग इन चीजों की अहमियत समझते ही नहीं। एक 7-8 साल का बेटा भी उनका, गोलू, लेकिन 3-4 दिन से वो भी नहीं देखा। 7-8 साल का लड़का है तो स्कूल तो जाता ही होगा ना? कहाँ, ये लोग उसे स्कूल कहाँ भेजते थे, और इन लोग की किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। पता नहीं क्या अंदर ही अंदर गुटरगुं किया करते थे। अच्छा, ये सुधीर काम कहाँ करता है? सर काम का तो पता नहीं, लेकिन ड्राइवर है, कभी टेम्पो कभी ट्रक वगैरह चलाता है, लेकिन पिछले 15-20 दिन से तो खाली था, कोई काम नहीं उसके पास में। और सर इसी बात को लेकर दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था। कछु पैसे वैसे भी लाए हो या खाली पीकर आ गए हो? क्या कर ले? जब कछु काम धाम नहीं है तो कहाँ दे रहा है पैसा? जे काम छूट गया था तो दूसरा ढूंढ लेते ना। पीने के लेना पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन दाल चावल के लाने नहीं। अरे तक कहे नहीं मान लेती, हम कछु गलत कह रहे का? जे हमसे नहीं होगा। जगदीश जैसे लोगों के साथ रहोगे तो यही कुछ सुनने को मिलेगा। हम कह देते जगदीश जैसे लोग हमारे घर में नहीं आएंगे। अच्छा, तब तक हमको बताएगी कि घर में कौन है और कौन नहीं है? अब किराने पे हाथ लगाओगे? हाँ, किराने पे हाथ लगाओगे? क्या बताएगी हमको ना? अच्छा ये बताइए, यहाँ पर इनके किसी रिश्तेदार का आना जाना है? सर रिश्तेदार का तो मालूम नहीं, लेकिन एक दोस्त जरूर है, जगदीश, उसका इनके साथ आना जाना था, लेकिन पिछले 15-20 दिन से तो वो दिखा भी नहीं। सुना इनके बीच में कोई मारपीट भी हो गई थी। क्या नाम बताया? जगदीश। जगदीश। कहाँ काम करता है? पास में एक शराब की दुकान है, वही काम करता है वो। जगदीश यही काम करता है? यस सर, यही काम करता है। 3-4 दिन से आया नहीं है, उसको फोन भी लगाया, फोन उठाता नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। उसका फोन नंबर और उसका एड्रेस दीजिए। सर, सुधीर के घर पे जो फोन मिला था उसे चार्ज किया, उसका नंबर है 4445556622 और सर ये वही फोन नंबर है जिसपे मकान मालिक राजेंद्र ने फोन ट्राई किया। मतलब वो सुधीर का ही मोबाइल? यस सर। सुधीर अपना मोबाइल घर छोड़ कर गया। जवान एक काम करो सर, सुधीर और उसके बच्चे की फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिव करो। अगर सुधीर भोपाल में छिपा हुआ है तो उसे उसकी बिल से ढूंढकर बाहर निकालेंगे। अरे कौन है? अरे रुक जा भाई, रुक जा। पुलिस साहब, क्या हुआ सर? चल थाने बताते हैं क्या हुआ, लेकर चलो इसे। चल साहब, बात तो सुनिए आप मेरी। सब मैंने कुछ नहीं किया सब। पकड़। साहब मैं कुछ नहीं जानती साहब, ये जगदीश पार्टी को लेकर आता है साहब, उसी कमरे में सब कुछ होता है साहब। मैं तो पार्टी का इंतजार कर रही थी साहब, मजबूरी में करती हूँ साहब, जाने दो ना साहब, जाने दो। लेकर जाओ इसे। सब छोड़ दो साहब, सब जाने दो साहब, सब छोड़ दो साहब। लगता है तू ऐसे नहीं बोलेगा। चौहान सर बताइए, कसम की बीवी को हमने नहीं मारा था। तो फिर भाग क्यों रहा था? सर हमको लगा कि पुलिस की रेड पड़ेगी सर। सुधीर तेरा दोस्त है ना? हाँ सर। तो फिर तुम दोनों के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? सर सर दोस्त है हम, मगर वो दिन ऐसी कछु बात हो गई कि हाथ उठ गए सर हमारे। अच्छा बुरा वक्त सभी पर आउट है, पर वो हमको बोला कि धंधा करता है ना तो हमारे लाने भी एक काम कर। हम जे काम ना कर सके का तू? ज्यादा चढ़ गई है का? हैं? ये तो ही बैठा रहे शांति से, साला बीवी से धंधा कराएगा। अरे तू दोस्त है हमारा, जिगरी दोस्त, एक के लाने छोड़ दिया, नहीं तो अभी तक हाथ उठ जाते हमारे। हमारे पे हाथ उठाएगा तय?
ये क्या हुआ? हम पे हाथ उठाएगा तय? अरे देख, हम पे हाथ उठाएगा तय? देख, तेरे पे ज्यादा हो गई है, ज्यादा चल गई तेरे पे। हट हट, हाथ छोड़। साला तू बीवी की दलाली खाएगा हैं? बीवी का दलाल बनेगा साला। साला सच सच बता दे, कहीं कहानी तो नहीं सुना रहा है तू? माता ही कसम सर, सच्ची बोल रहा है। सुधीर काम करता है ना? हाँ सर। कहाँ? शर्मा रोड ट्रेवलर में काम करता सर, टेम्पो और ट्रक चलाऊ थे वो, पर सर उनको काम पर से निकाल दो। शर्मा ट्रेवल्स का ऑफिस कहाँ है? सच्ची बता रहे सर, हमें कछु नहीं मालूम। जॉन, सर। इस पर सेक्शन 375 लगाओ, इसे अंदर करो। ओके सर। सर मेरी बात सुनिए सर। सर अंदर मत कीजिए सर, हमको बर्बाद हो जाएंगे हम सर। सर अरे सर, हो सकता है कि ये जगदीश सच कह रहा, क्योंकि पति पत्नी के बीच झगड़े की बात पड़ोसी ने भी कही थी और उनकी बात से ऐसा लग रहा था कि सुधीर कुछ गलत काम करने के लिए कह रहा था। और सर मारपीट भी की थी उसने अपनी पत्नी संगीता के साथ। सर हो सकता है कि सुधीर संगीता को वेश्यावृत्ति में लगाना चाहता। संगीता ने मना कर दिया और फिर सुधीर ने गुस्से में आकर उसका खून कर दिया और फिर बेटे को लेकर कहीं भाग गया। हो सकता है, लेकिन ये हमारा सिर्फ एक अनुमान है। जॉन, एक काम करो सर, पता करो कि संगीता और सुधीर कहाँ के रहने वाले हैं और शर्मा ट्रेवल्स में जाकर पूछताछ करो। सुधीर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता लगेगा और संगीता के परिवार के बारे में पूछताछ करो, कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर होगा। ओके सर, जाओ। आज तो बड़ा ही मनहूस दिन रहो, एक भी ठाकुर ने सर ढकाई नहीं की आज तो हम क्या करें? अरे एक दिन हम चैन से सोए तो कौन परेशानी है क्या तुमको? तुमको तो बस पैसा 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 नजर आता है, अपनी बहन नहीं। अरे महारानी, हम तो बस अब जिज्जी भाग गई तो हमसे का डबल काम करवाओगे? जाओ हमारे लाने मिठाई लेके आओ। तो जे हुई ना बात, हम अभी लेके आते अपनी बहना के लाने मिठाई। रात हो गए, सगला बाजार बंद हो गो। अरे तो क्या होगा, अपनी बहना के लाने हम अभी दुकान खुलवा देबे। तुम आराम से बैठो, ठीक है? मौत 3 दिन पहले हुई है। किसी तेज हथियार से उसके पेट पे बार बार वार किया गया और कंधे पे और हाथ पे कुछ स्ट्रगल मार्क्स भी हैं। डॉक्टर, कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट का कोई एविडेंस नहीं है बॉडी में। थैंक यू डॉक्टर। ओके। यहाँ पर कोई सुधीर कुमार नाम का ड्राइवर काम करता था क्या? सुधीर कुमार? जी नहीं तो इस नाम का कोई ड्राइवर नहीं था। ये है सुधीर कुमार, ध्यान से देखिए, शायद आप इसका नाम भूल रहे होंगे। ये सुधीर नहीं, ये तो चंद्र प्रकाश है। चंद्र प्रकाश? जी हाँ। इसके ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी होगी क्या आपके पास? बिल्कुल। क्या आप दे सकेंगे? जी हाँ। सर, सुधीर कुमार के ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम है चंद्र प्रकाश भट्टी। सर, इस पे एड्रेस भी भोपाल का ही है और जहाँ का एड्रेस है वहाँ पर 8 साल पहले झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी, जो कि अब नहीं है, इसलिए और कुछ पता नहीं चल पाया। सर, सब इस आदमी को सुधीर कुमार के नाम से जानते थे और अब इसका एक ही डॉक्यूमेंट मिला है जिसपे इसका नाम है चंद्र प्रकाश भट्टी। और सर, इसके घर में और कोई डॉक्यूमेंट मिला नहीं, तो पता कैसे करेंगे कि इसका असली नाम कौन सा है? सुधीर उर्फ चंद्र प्रकाश लापता था और पुलिस के शक के दायरे में उसका नाम सबसे ऊपर था। उसकी तलाश जारी थी। पुलिस संगीता और सुधीर के परिवार और रिश्तेदारों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई खास लीड नहीं मिल पाई थी कि तभी एक दिलचस्प मोड़ आया। कुछ ऐसा हुआ जिसकी पुलिस को भी उम्मीद नहीं थी। हेलो, कौन? कहाँ है तू? हाँ हाँ ठीक है, तू घर आ, मैं आता हूँ अभी। हेलो,
सुधीर, यहाँ फिर चंद्र प्रकाश। चौहान सर लेकर चलो ऐसे। चलो बताते हैं कहाँ। क्या कर दो भगवान, हम तो हमारी पत्नी को छीन लो, हमारा घर संसार उजड़ गया, हमारी संगीता। हो गया नाटक? चल अब ये बता कि क्यों मारा संगीता को? देखा करे, हम हमारी पत्नी को काहे मारे, हमें तो इतने आगे पता चलो। तो इतने दिन कहाँ था तू? राजस्थान डिलीवरी को काम था साहब, एक बार हमको हमारी पत्नी से मिला दो। बाद में मिल लेना, पहले ये बताओ कि जब तुम राजस्थान गए थे तो अपना मोबाइल घर पे छोड़ के क्यों गए थे? हमारी पत्नी के पास फोन नहीं थे, तो हम अपना फोन घर पे छोड़ गए थे साहब। इतना लंबा कबो गए नहीं थे, हम सोचे फोन होते उसके पास रहेगा तो बात हो सके। अगर आपको हम पे कोनो शक हो तो ये आर रोड पे आप बात कर लो। हमने तो कितनी बार ट्राई करो, लेकिन संगीता का फोन न लगो, तो हमने अपने मकान मालिक को फोन कर लो। हेलो हेलो, राजेंद्र भाई। कौन? हम सुधीर बोल रहे हैं। कहाँ है तू? राजस्थान गए थे, अभी लौटे। वो संगीता का फोन नहीं लग रहा। तेरी बीवी का फोन नहीं लग रहा है? नहीं, हमने सोचा आपसे पूछ रहे हैं। सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। तू घर पहुंच, मैं आ रहा हूँ। घर आए तो आप लोग पकड़ के इतना ले आए। हम तो खुश थे कि इतने दिन बाद नौकरी मिली है, घर में पैसा आएगा, खुशहाली आएगा। हमें क्या पता था कि ये सब देखना पड़ेगा। हम अपनी संगीता को खो देंगे और उसी की हद में खुदा ही सफाई दे रहे होंगे। बहुत अच्छा नाटक कर लेता है तू। अचानक से तेरी नौकरी लग जाती है, अचानक से तुझे शहर से बाहर जाना पड़ता है, और जानबूझ के तू अपना मोबाइल फोन घर पे छोड़ के जाता है ताकि तेरी लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। अपनी बीवी को मारने का बहुत अच्छा प्लान बनाया था तूने। अब देख, पुलिस के सामने नाटक मत कर। अरे अपनी बीवी से इतना ही प्यार करता तो जगदीश से उसको वेश्यावृत्ति में लगाने की बात करता तू। देखा कह रहे साहब, हम ऐसा कब्बो नहीं कर सकते साहब। हम अपनी पत्नी को धंधे में, अरे अच्छी, हम ऐसा कब्बो सोच भी नहीं सकते। वो जगदीश, अरे झूठ बोल रहा हूं ऐसा। अब बंद कर अपनी ये नौटंकी। जब तेरे पास नौकरी नहीं थी, दारू पीता था और अपनी पत्नी को मारता था, तब कहां गया तेरा प्यार? बोल! जगदीश जैसा आदमी तेरा दोस्त था। अब सच सच बता दे, वरना हमारे पास तरीके हैं सच उगलवाने के। बोल! काम धंधो सब छूट गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें। ऐसे पेंशन में पी पा लेते थे साहब, और इसी में वो जगदीश से मुलाकात हो गई साहब। हमारा यकीन मानो, उसी कमीने का हाथ है। हमारी बीबी पे नजर थी उसकी। हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे चलाए घर की रस्ती। घर में है टकसाल और तू बाहर का दरवाजा खटखटा रहा है। हाँ? तेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, वो को धंधे पे लगा दे, एक रात का 3000 दिलवा देंगे हम। हाँ, हमारी घरवाली को धंधा में बैठाएगा तो इतना कर देगा। माफ कर दे। हमने आप लोगों को सबसे सच बता दो। अब हमारी मोड़ी तो मिला दो, हमारी गुड़िया तो मिला दो। बिटिया? तेरी बिटिया भी है? पहले नाम फर्जी और अब ये नया ड्रामा। ये नाम बदलना हमारी मजबूरी थी, अब मोड़ी को मोड़ा बनाना भी हमारी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी? जरा हम भी तो सुने। हमारी जिंदगी की शुरुआत वही भंगोड़ी से, और उधर पास के गांव समासवाड़ा के हम रहने वाले थे, और सितारा भंगोड़ी की। सितारा? हाँ साहब, हमारी पत्नी का असली नाम सितारा। तूने खुद का नाम बदला
अपनी पत्नी का नाम बदला, बेटी को बेटा बनाया। ये क्या खेल है? कहीं गांव से खून तो नहीं करके आया? प्यार करके भागे थे हमारी सितारा के संग। वचन दिया था धोखा न देंगे। 8 बरस पहले की बात है। हम और सितारा बमोड़ी में रहते थे और वहां के समाज में मोड़ी को नाचे और सर ढकाए के लिए तैयार करे। सर ढकाई? हाँ साहब, ये प्रथा है बमोड़ी गांव की। मोड़ी होए तो परिवार लड्डू बांटे और मोड़ा तो छाती पीटे। मोड़ी तो कमाई का साधन, बचपन से ही नाच गाना सिखावे। वहां के परिवार वालों को जमीन जायदाद सब मिले थे। नाचना तो दिखावे भर की कला रह गई है साहब। इनकी भी अजब कहानी है। जे अपनी मर्जी से नचनिया बनती है। सर ढकाई में कमाई होगी। जे लालच से जिनके परिवार वाले खूब लाड़ प्यार से इनको पालते। जे मोड़ियों को बेड़नी बनाकर राई डांस कराना, ठाकुर से सर ढकाई कराना और उन्हीं का बन के रहना आसानी से मान कमाने को साधन लगता है। और गाय ना लगे साहब, जवानी की दहलीज में कदम पड़ते ही रुपया पैसा गहनों से जब लदने लगे। इलाके के रसूखदार ठाकुरों के संगे नाम जोड़ के देखा जाने लोगों तो जे सब भी उनका स्वाद लेने लग जावे। जौन रात सितारा के सर ढकाई में हम वाको लेके भाग गए और इते भोपाल में आके बस गए। शादी कर ली, नई जिंदगी की शुरुआत कर ली। बहुत डर डर के जी रहे थे साहब। समाज से भाग के आए थे। कौनों को पता चल जाता ना तो हमारी जान ले लेते। हमारी पहली संतान भाई मोड़ी। ये बात कुंदन को पता चल जातो तो वाको लेके चला जातो बमोड़ी। ए डर के लाने हमने मोड़ी को मोड़ा बना के रखो। स्कूल भी ना भेजे कि कभी कोनो को पता न चल जाए कि हमारे मोड़ी है। हमारे गांव में मोड़ी सही मतलब है सब। मोड़ा न चाहे कोई, मोड़ी कमाई है। लेकिन हम अपना मोड़ी को बुरी नजरों से दूर रखना चाहते थे। गांव में किसी के साथ कोई संपर्क था? नहीं साहब, हम दोनों ने अपने परिवार वालों से नाता तोड़ लो। तो किसी पर कोई शक? सितारा के भाई पर? वाको तो पता भी ना है कि हम भोपाल में। किसी और पर? जगदीश। वहां की बुरी नजर थी हमारी सितारा पे और वहां को पता था कि हम 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। जाने का कर दो, हमारे पीछे हमारी सितारा के संग साहब वो जगदीश वही लेके गवा है हमारी मोड़ी को। साहब वही लेके गवा है हमारी मोड़ी को। हम सच्ची कह रहे साहब, वही लेके गया हमारी मोड़ी को। सर, इसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इसमें तो बच्चों को खिलौने और कुछ कपड़े हैं सर। हमारी मोड़ी के खिलौने साहब, हमारी सितारा की साड़ी साहब, हम नहीं आए साहब। हमारी सितारा के लिए सब, हमारी मोड़ी के लिए सब लेके आए साहब। हमारी मोड़ी दिला दो साहब, हमारी मोड़ी दिला। वो छोटी सी बच्ची जिसे अब तक लोग गोलू के नाम से जानते थे, जिसके बारे में किसी को यह भी नहीं पता था कि वो एक लड़की है, वो अब किसी अज्ञात जगह पर बंधक थी। कौन था उसके अपहरण के पीछे? और सुधीर ने अब तक जो कुछ भी बताया था, क्या वो सब सच था? उसकी और जगदीश की कहानी बिल्कुल अलग अलग थी। सच झूठ का खुलासा होना अभी बाकी था। सुधीर के बयान की जब पुलिस ने जांच की तो आरआर रोडवेज से पता चला कि 5 दिन पहले सुधीर राजस्थान ही गया था। सुधीर का बयान सही साबित हो रहा था, लेकिन शक के दायरे में अब भी सुधीर और जगदीश दोनों ही थे। उसी दौरान भोपाल से भमोड़ी के बीच इंटरस्टेट हाईवे पर एक और हादसा हुआ। अरे भैया, शादी से पहले पहुंचा देंगे ना। बारात कब की पहुंच गई होगी। हम आपसे कहे थे ना, ये ड्राइवर बहुत स्लो है, पर आप हैं कि सुनते ही नहीं। अरे ये कहाँ से आया? अरे तो साफ कर दीजिए ना। एक्सीडेंट करा हुआ क्या? गाड़ी साइड में लगाओ और साफ करो उतर के।
दोपहर की चिलचिलाती धूप में अक्सर हाईवेज खाली रहते हैं और ऐसे ही हाईवेज को चुनता है ये अंडा गैंग। खाली सुनसान हाईवेज पर दिन दहाड़े लूटपाट करना आसान हो जाता है इन लुटेरों के लिए। गाड़ी के शीशे पर अचानक आकर गिरे अंडे के पीछे इतना बड़ा जाल हो सकता है, ये समझने से पहले ही हादसा हो चुका होता है। जुगनू और भूरा भी ऐसे ही लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। सर, मुझे ये काम अंडा गैंग का ही लगता है। पिछली 5 घटना में इसी तरह से अटैक हुआ है, बच्चे, बूढ़ों और औरतों पर अंडा फेंक कर। एक काम करो, अपने सारे खबरियों को इस अंडा गैंग के पीछे लगा दो, आस पास ही होंगे। भैया बहुत भारी है ये तो, कितने में बिकेगी? ये आम चूसने से पहले बाकी कीमत मत देख दल्ले भाई। भैया जी, आप इतने तरह सिम कार्ड और मोबाइल के रखते हो? पुलिस को बेवकूफ बनाने के लाने करना पड़े है। सर, सारे तौर तरीके अपना लिए हैं, लेकिन जगदीश ने अपना मुंह अभी तक नहीं खोला है। अगर उसने कुछ किया होता तो गल देता सर। चौहान, उसे कोर्ट में पेश करो। क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो बनता ही है, प्रोसिक्यूशन का चार्ज लगाओ उस पर। कुछ दिन हिरासत में रखो उसे। और सर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। सर, उस घर में जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, सुधीर, संगीता और एक बच्चे के अलावा और 2 अनजान लोगों के हैं। बाकी कोई लीड नहीं मिली है सर। और सर, हमने सुधीर को उसकी पत्नी की बॉडी दे दी है, हम उस पर नजर भी रखे हुए हैं। बाकी बच्चे के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। हमारी सितारा की सर ढकाई थी। हमारी जिंदगी की शुरुआत वही भंभोड़ी से और उधर पास के गांव समासवाड़ा के हम रहने वाले थे। प्यार करके भागे थे हमारी सितारा के संग। सर, सुधीर पे हम नजर रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसका इस जुर्म में कोई हाथ होगा। इस जुर्म का मकसद चोरी नहीं था, मकसद था संगीता का खून और बच्ची को ले जाना। मर्डर और बच्ची को अगवा करने का मकसद सिर्फ 2 लोगों के पास है। एक तो संगीता का भाई, जिसने 8 साल पहले संगीता की सर ढकाई करवाई, और दूसरा वो ठाकुर जिसने ये रस्म की, जिसने पैसे दिए। इतने साल बाद कोई क्यों लौटेगा? जवान सर, जख्म जितना गहरा और पुराना होता है, उसके निशान उतने ही गहरे होते हैं। रोज याद दिलाते होंगे उसके भाई और ठाकुर को, खासकर ठाकुर को। 8 साल से ये परिवार अपनी पहचान छुपा कर बैठा था। कितने खौफ में जी रहा होगा ये परिवार। 8 साल से अपने बच्चे को दुनिया के सामने तक नहीं आने दिया। हो ना हो, ये सब भंभोड़ी की प्रथा से जुड़ा हुआ है। एक काम करो सर, भंभोड़ी जलने की तैयारी करो। ओके सर। बिंदिया, बिंदिया उठ, शाम को नाच है। चल जल्दी से तैयार हो जा। भैया हमारी तबीयत ठीक ना है। अरे तो हम दवाई ला देते हैं ना, जामे कौन सी बड़ी बात है। अरे तू तो जानती है कि बड़े बड़े ठाकुर मालिक आने वाले हैं, और जे मौका हाथ से छूट गया ना तो क्या होगा हम सबका। हाँ हाँ ठीक है, तैयार होने में समय तो लगेगा ना। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे महारानी की इच्छा। अच्छा जे बताओ, दवाई के साथ कुछ मिठाई लाए खाए के लाने?
सर, मेरी बमोड़ी के इंस्पेक्टर अनिल गुप्ता से बात हुई है। उन्होंने अपने खबरियों को अलर्ट कर दिया है और उनके आदमी कुंदन और जिम्मी ठाकुर पर नजर रखे हुए हैं। तो बमौड़ी के बेड़नी परिवार की थी वो सितारा। हाँ इंस्पेक्टर गुप्ता, इस प्रथा को कोई रोकता क्यों नहीं? कैसे रोके? किसी भी लड़की को जबरदस्ती नचनिया नहीं बनाया जाता। वो अपनी इच्छा से इस प्रथा से जुड़ती है और सर ढकाई करवाती है। अब अगर कोई लड़की आकर शिकायत दर्ज नहीं करे तो हम क्या कर सकते हैं? उनको उनके परिवार में ही सिखाया जाता है। लेकिन सर, लड़कियां ये क्यों नहीं समझती कि उनका शोषण हो रहा है? देखिए, जैसे स्कूलों में बच्चों को ABCD सिखाई जाती है और वो सीख जाते हैं, ऐसे ही यहाँ लड़कियों को बचपन से नाचना और बेटों को ढोलक बजाना सिखाया जाता है। जैसे बाकी समाज में लड़कों को सिखाया जाता है कि उन्हें काम करना है और घर की जिम्मेदारी उठानी है, यहाँ बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में भर दिया जाता है कि अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए और घर चलाने का एक यही तरीका है। तभी तो सर ढकाई की रस्म पे कोई शर्म नहीं करता, बल्कि लड़की और उसका परिवार इस पर गर्व करता है। इंस्पेक्टर गुप्ता, जो दो नाम हमारे केस में सामने आए हैं वो है एक लड़की का भाई कुंदन और दूसरा जिम्मी ठाकुर। कितने साल पुरानी बात है? करीब 8 साल पहले भागी थी वो। ठीक है, पता करवाते। नमस्कार साहब, एक बहुत ही जरूरी खबर देनी है। सब अपने ही लोग हैं, पुलिस वाले हैं, बताओ। साहब अंडा गैंग है ना, परसों एक और हमला प्लान कर रही है। सब भैया आए वे पे। पक्की खबर है? आज तक कब पहुंचा खबरी ने यहाँ पे गलत खबर दी है का? ये वही अंडा गैंग है ना जिसने कुछ दिन पहले एक पूरे परिवार को मार दिया था? हाँ, वही गैंग है। इस गैंग ने बहुत दहशत मचा रखी है। इतनी जल्दी कहा है भैया? अभी तो पिछला वाला मामला भी ठंडा नहीं हुआ हैगा। आगे मुसीबतें फंस न जाओ। चप्पे चप्पे में पुलिस होगी। अरे अगर पुलिस से डरने लगे ना तो तुझे धंधो ही बंद करना पड़े। यह अजीब इत्तेफाक था कि भोपाल की पुलिस जिस बच्ची को ढूंढते हुए भमोड़ी आई वो अंडा गैंग के एक सदस्य भूरा की गिरफ्त में थी। जहां एक तरफ भमोड़ी पुलिस अंडा गैंग को पकड़ने की तैयारी में जुटी थी, वहीं दूसरी तरफ भोपाल पुलिस भी भमोड़ी पुलिस की मदद से संगीता के भाई कुंदन तक पहुंच चुकी थी। अब देखना यह था कि सच का कौन सा नया पहलू सामने आने वाला था। इंडिया, आज शाम को बड़े बड़े ठाकुर आने वाले हैं, ठीक है? तो बढ़िया नाच होना चाहिए कि मजा आ जाए, ठीक है? क्या होगा हुजूर? हमको बुला लेते, हम आ जाते थाने। बड़े साहब हैं भोपाल से, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी। ऐसा बैठिए साहब। नहीं, जरूरत नहीं, तलाशी लीजिए। क्या गलती हुई हुजूर? इसको पहचानते हो? ये तो हमारी बहन है, हमारी बहन सितारा। कहाँ है जे? कई बरस से देखा ना इसे। सितारा खून हुआ है इसका। खून? भगवान जी का हुक्म। भगवान, काय वापस बुला लो। सितारा। देख कुंदन, हमारे सामने ये रोने धोने की एक्टिंग मत कर। साफ साफ बता, सितारा की बेटी कहाँ है? बेटी? जी का कह रहे हुजूर? हमारी बहन मोड़ी जी नहीं थी, हमको तो पता ही नहीं। सर, पूरा घर सर्च कर लिया, बच्ची कहीं नहीं मिली। कुंदन, सच सच बता, कहाँ छुपा है बच्ची को? बोल। सरकार, मालिक हुजूर, हमको नहीं पता का, हमको कुछ नहीं पता का हमारी बहन मोरी जनी है। 8 बरस हो गए उसके शकल देखे हुए। अब क्या पता हमें वहाँ के बारे में। तू नहीं पहचाना ना अपनी बहन को सर ढकाई की रस्म के नाम पे? तुझसे ही डर के भागी थी ना वो।
अब हुजूर एक बार कह देती कि हमको शादी करनी है, करा देते। अरे साहब ये तो रिवाज है हमारी बिरादरी का, एक बार शादी हो जाए तो फिर सर दिखाई नहीं हो सकती। अरे साहब हमसे तो कछु कही नहीं, हम करते तो क्या करते, हम कौनो जबरदस्ती नहीं किए। और हम का हमारे पूरे समाज में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता मोड़ी की सर ढकाई के लिए। तेरे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। अब कान खोल के एक बात सुन ले, इस गांव को छोड़कर जाने की सोचना भी मत। शुक्ला जी इस पर 24 घंटे नजर रखिएगा। सर इंस्पेक्टर प्रताप, कुछ पता लगा कुंदन से? कुंदन से मिले लेकिन कोई खास इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। उन जैसे लोगों से सच की उम्मीद करना ही बेकार है। सालों को बचपन से ही झूठ की गुट्टी पिलाई जाती है। चौहान सर, उस बच्चे की तस्वीर सारे थानों में भिजवा दी है? हाँ सर, भिजवा दी है। वेरी गुड। इंस्पेक्टर गुप्ता प्लीज आप ही अपने जितने भी इन्फॉर्मर्स हैं सबको एक्टिव कर दीजिए। डोंट वरी, हमने अपने खबरी राजू को काम पे लगाया है, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है। और वो जिमी ठाकुर, उसके बारे में कुछ पता चला? चीफ, अगर ये कांड जिमी ठाकुर ने करवाया है तो उसका कोई ना कोई आदमी इसमें जरूर शामिल होगा। उन सब पर नजर रखिए और कुंदन और जिमी ठाकुर के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाइए। मैंने उसकी पूरी कुंडली निकलवा ली है। दबंग है यहाँ का, खानदानी रईस भी है। दबंग? अच्छा शुक्ला, हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची? परसों का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अंडा गैंग का ये आखिरी हमला होगा। परसों के लिए हमने अपनी बेस्ट ऑफिसर्स की टीम तैयार की है। गुड। मिली? सर, बच्ची नहीं मिली। अरे अब कहाँ है वे जवानी के शौक, चादर ढकाई वगैरह। अब तो हमारी तबीयत ही ठीक नहीं रहे। सच्ची कहे तो हमें याद भी नहीं है कि जा कितने बरस पुरानी बात। ठाकुर साहब अपनी याददाश्त पर जोर डालिए, दिमाग की खिड़कियां अपने आप खुल जाएंगी। हो सकता है अब वो शौक नहीं रहे, लेकिन जख्म पुराना और वो भी गहरा अब तक तो नासूर बन चुके होंगे कि एक मोड़ी आपके चेहरे पर तमाचा मारकर भाग गई और आप भूल गए। आपकी इस बात पर विश्वास नहीं होता। अरे बने तो ऐसी तन बदन में आग लगाई थी कि क्या बताएं। और हमने तो बहुत कोशिश करी थी कि एक बेर वो हमारे हाथ लग जाए। वह मोड़ी की किस्मत अच्छी थी कि वह मिली नहीं। ठाकुर साहब को फोटो दिखाओ। ठाकुर साहब, इस बच्ची को पहचानते हैं आप? कपड़े लड़कों जैसा पहनती है ये लड़की? कौन है जा? हमें तो कच्छु याद नहीं। ठाकुर साहब, लगता है आपकी याददाश्त ने आपका साथ छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब बता दीजिएगा। उम्मीद कीजिएगा कि हमें याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। कोऑपरेशन के लिए थैंक यू। चलते हैं। अबे जो का हो रहा है, ये लोग हमारे पास तक कैसे पहुंच गए? आवाज नहीं पहचान रहे हो? जिम्मी ठाकुर बोल रहे हैं। आप लोग बमोड़ी के जिम्मेदार अफसर हैं और आपके हाथ में कमान है बमोड़ी की। और हमको पता है अंडा गैंग क्या कर रहा है 1 साल से। पूरी टीम एक साथ धावा बोलेगी, एक साथ पकड़ेगी। आर यू गेटिंग इट? यस सर। अरे क्या सोने के लाने आए हो? अरे नहीं भैया, तैयारी क्या तुम्हारा बाप करेगा? कर रहा है भैया, कर रहा। ये बात सब कान खोल के समझ लो, अपनी गैंग के नाम तक से पुलिस घबराता है। इज्जत का सवाल है। दिन में डाका डालना है, सब अपनी अपनी जगह याद कर लो। जी भैया। अब तक के ज्यादातर अटैक्स हाईवे के इस स्ट्रेच पर हुए। चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट है, मुश्किल होता है किसी का पीछा करना। लेकिन इस बार हमारी टीम तैयार है। अंडा गैंग के कम से कम 2-3 लोग जिंदा आने चाहिए। सभी लोग एक साथ कार्रवाई करेंगे और एक साथ धावा बोलेंगे। सब क्लियर? यस सर।
सर हम हाईवे पर पहुंच चुके हैं। हम 1 किलोमीटर पीछे फॉलो कर रहे हैं। ए जुगनू, सफेद रंग का गाड़ी आ रहा है, निशाने पे बैठा है ना? अरे भैया चिंता मत कीजिए आप, निशाने पे बैठे हैं हम। चलो ना सब। सर अटैक हो चुका है। वाइपर मत चलाना गलती से भी। हम 500 मीटर से भी कम दूरी पर हैं तुम्हारे पीछे। जैसे ही हम रेंज में पहुंचेंगे तुम इन्फॉर्म करेंगे। तब तक गाड़ी मत रोकना एंड तब तक ड्राइव स्लो। सर शुक्ला गाड़ी रोक दो। सर मैं धीरे धीरे गाड़ी रोक रहा हूँ। अरे भागो ना, पुलिस है! किस्मत अच्छी है तेरी, गोली पैर को छू के निकली, हड्डी में नहीं लगी। नाम बता अपना। जुगनू। सच बता। जुगनू नाम है मेरा। मैं तो बिल्कुल नया मेंबर साहब गैंग का। मेरा निशाना बहुत अच्छा है साहब। मुझे सिर्फ अंडा फेंकने के लिए रखा है साहब। साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। साहब मार रहे काम बाकी लोग करते हैं। मैं तो साहब सिर्फ अंडा फेंकता हूँ साहब। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। सच्ची साहब। एक काम करो, इस जुगनू के 5 फोन रिकॉर्ड चेक करो। हो सकता है गैंग के मूवमेंट का या अड्डे का पता लग जाए। ओके सर। कॉन्ग्रेचुलेशन इंस्पेक्टर गुप्ता। थैंक यू इंस्पेक्टर प्रताप। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। आप लोगों का केस कहाँ तक पहुंचा? कुछ कबूल किया कुंदन ने? नहीं, कुछ खास प्रोग्रेस नहीं। वैसे कुंदन और जिमी ठाकुर दोनों पर 24 घंटे नजर रख रही है मेरी टीम। ठाकुर के आदमियों से भी पूछताछ चल रही है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मैंने जुगनू का पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाया सर। पता चला हिस्ट्री शीटर है, रतनगढ़ जेल में था सर 3 साल पहले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है सर कि जब हमने उसके फोन की लोकेशन टेस्ट की तो पता चला कि 15 दिन पहले वो भोपाल के पिपलानी इलाके में था, जहां के मर्डर केस के लिए भोपाल पुलिस यहाँ आई हुई है। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह को इन्फॉर्म करो, हमें जुगनू से नए सिरे से पूछताछ करनी होगी। ओके सर। भोपाल का रहने वाला ना तू? हाँ सर। अच्छा अब ये बता, 15 तारीख को रात के 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पिपलानी इलाके में तू क्या कर रहा था? बेटा भोपाल के नामी पंडित से तेरी कुंडली निकलवा ली मैंने। क्या करता है, कहाँ जाता है, सब कुछ। इसीलिए साहब ने जो पूछा ना उसका सीधा साधा जवाब चाहिए, वरना हर सवाल पे पिटता रहेगा तू। अब ये बता कि भोपाल में तू करता क्या है? सब इधर उधर कुछ छोटा मोटा काम या चोरी? छोटी मोटी चोरियां भी की है साहब। जेल भी जा चुका है ना तू? 3 साल पहले बटुआ चुराया था, पकड़ा गया, जेल हो गई। वहीं भूरा भैया से मुलाकात हुई थी साहब। कहाँ, रतनगढ़ जेल में? हाँ साहब, 1 महीना पहले उनका फोन भी आया था। भैया प्रणाम, कैसे याद किया? एक काम है भोपाल का, करेगा? अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। एक बूढ़ी का फोटो भेज रहे हैं और साथ में पता भी। नजर रख घर में कौन आता है और कब कौन जाता है। हम 2 दिन बाद भोपाल आएंगे, आके तुझसे मिलते हैं। ठीक है भैया। में 3-4 दिन लग जाएंगे।
अपना ख्याल रखना और गोलू का भी। और सुनो, फोन छोड़ के जा रहे हैं तो दूसरा नंबर ले लेंगे और नहीं किसी दूसरे के फोन से फोन कर लेंगे। तुम हमारी चिंता बिल्कुल ना करो, हम अपना भी ध्यान रखेंगे और गोलू का भी। तुम ठीक से जाओ। पूरा भैया, वो आपने जिसका फोटो भेजा था ना, उसका पति बाहर चला गया। अब करना क्या है? ठीक है पूरा भैया। आप कौन? सितारा है ना तू? मैं डर गया था साहब, मुझे लगा कि चोरी करना है। बुरा भैया ने तो मर्डर कर दिया। फिर मैं भैया के साथ इधर आ गया। साहब मैं मर्डर नहीं करता साहब, वो दूसरे लोग करते हैं। मैं तो सिर्फ अंडा फेंकता हूँ और चोरी का माल बटोरता हूँ साहब। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। ये वही बच्ची है ना? अब लगती तो वही है। ध्यान से देख। अब सब लड़कों के कपड़े पहने हुए थी। किसके कहने पर उठाया था? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता साहब। सच सच बता दे, कहाँ छुपाया बच्ची को? तलैया में साहब, पुराने मकान में छुपा के रखा है साहब। तलैया? हाँ साहब, तलैया में। भमोड़ी पुलिस ने अंडा गैंग का न सिर्फ हमला रोका, बल्कि उनके कुछ साथियों को मार गिराया और कुछ को हिरासत में ले लिया। अंडा गैंग की रीढ़ की हड्डी अब टूट चुकी थी। अंडा गैंग का सदस्य जुगनू भी उनकी हिरासत में था, जिसके जरिए पुलिस गैंग के सरदार भूरा को पकड़ने की कोशिश में थी। भूरा के साथ ही जुगनू ने भोपाल पुलिस को बताया कि संगीता उर्फ सितारा का खून भूरा ने किया था और उसी ने सितारा की बच्ची गुड़िया का अपहरण भी किया था। पुलिस की पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जुगनू की फोन की लोकेशन का संगीता के मर्डर की लोकेशन पे पाया जाना इत्तेफाक था या इंटेंशनल? ये बात भोपाल पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती थी, मगर भोपाल पुलिस के लिए अभी भी अधूरी सफलता थी, क्योंकि भूरा उस बच्ची गुड़िया को लेकर फरार था। क्या मकसद था गुड़िया को उठाने का और वो आखिर थी कहां? किसके कहने पे भूरा ने ऐसा किया? इन सवालों का जवाब पुलिस अब भी तलाश रही थी। अभी आज कहाँ जाना है? सर अंदर वाली गली। हवलदार पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर गुप्ता। चौहान सर। सर यहाँ तो कोई नहीं है। बुलाओ उसे। झूठ बोल रहा था, यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है बच्ची? सच में नहीं पता साहब, भैया यहीं पे लेके आते थे बच्ची को। किसके कहने पे किया ये? बच्ची के साथ क्या करने वाले? सच में नहीं पता साहब, भूरा भैया ने कहा तो कर दिया साहब। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैंने तो भैया से पूछा भी था कि डबल मुसीबत क्यों चाहिए, तो कहने लगे कि तू नहीं समझेगा, कुछ काम दिल के लिए किए जाते हैं, दिमाग के लिए नहीं। अजीब इत्तेफाक है इंस्पेक्टर प्रताप, जिस आदमी खोज में आप आए हुए हैं उसी आदमी के गैंग को हम भी खोज रहे हैं। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि इस अंडा गैंग वाले भूरा ने उस औरत का मर्डर क्यों किया और उस बच्ची को क्यों उठाया? उनका काम तो डकैती है। भूरा ने जुगनू से कहा था कि कुछ काम दिल के लिए करने पड़ते हैं। दिल के लिए मतलब औरत के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं जिमी ठाकुर ने भूरा को भेजा हो या फिर कुंदन ने, क्योंकि जुर्म करने का मकसद तो उन दोनों के ही पास है।
वैसे भूरा का फोन ट्रेस करने की हमने बहुत कोशिश की, मगर उसका फोन उसी दिन से बंद है जिस दिन हमला हुआ था। इंस्पेक्टर गुप्ता, ऐसे लोग तो अपना नंबर बार बार बदलते ही रहते हैं। हमने अपने खबरी जिमी ठाकुर और कुंदन दोनों के घर पर लगाए हुए, हो ना हो इन्हीं दोनों में से कोई एक शामिल है इस कांड में। और सर अपने पुलिस स्टेशन से भी खबर आई है कि सुधीर अपने बच्चे के लिए रोज चक्कर काट रहा है। हेलो साहब जी कुंदन के घर के बाहर खड़ा हूँ। साहब जी अभी भी कोई आदमी कुंदन के घर के पीछे के दरवाजे से निकला है। पीछा कर उसका और नजर रख उस पर। हाँ साहब। हाँ सुन, जैसे कुछ पता चले बताना मुझे, मैं आता हूँ। हाँ साहब बिल्कुल। क्या होगा साहब? और अब क्या करता हूँ? चल अरे चल कपड़ा तो पहन ले, कपड़ा तो पहन ले साहब, कपड़ा तो पहन ले। अरे कपड़ा तो ले जा रहा अभी। अरे ले जा रहा हूँ भैया। अरे कहाँ ले जा रहे हो? बता कहाँ छुपा कर रखा बच्ची को, बोल। साहब अभी कुछ नहीं मालूम साहब। कौन कौन आता है तेरे घर में? कोई नहीं आता साहब। अब क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोल। देख जब तक तू बोलेगा नहीं ना ऐसा ठुकता रहेगा। साहब हाँ कसम साहब, आपको कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता साहब। कौन आता है क्या आता है? चंदर तू यार ते अपनी बहन को तो मार दे। अब जब बताओ ना मोड़ी कहाँ छुपा के रखे है? अरे बहुत सारे हमारी मोड़ी कहाँ है? हम नहीं कर सकते। बता दे हमारी मोड़ी को, बता दे हमारी मोड़ी कहाँ छुपा के रखा है? हम इससे कर देगा मोड़ी। बता दे कितना हमारी मोड़ी, हमारी मोड़ी, हमारी मोड़ी, हमारी मोड़ी। ये रही बुरा की रतनगढ़ की चार्जशीट। वो 3 साल के लिए जेल जा चुका है चेन स्नैचिंग के मामले में। कुंदन ने भी कुछ नहीं बोला और जिमी ठाकुर पर भी हमारे आदमी नजर रखे हुए। उसके आदमियों से भी पूछताछ की, लेकिन वो संदिग्ध निकल के नहीं आया। एक काम करो सर, कुंदन को छोड़ दो। ये राजस्थान के बहुत बड़े ठाकुर साहब हैं। आज ये सर ढकाई करेंगे। अच्छा चलो आओ बैठो। चलो
जे कितने ले मालिक? चाहिए हमारी हवेली। चल अंदर। चिप कहाँ ले जा रहे? चल अंदर। जी सर पूछे, इसका सच से जवाब दे। बिंदिया, अपनी बहन सितारा को तूने ही मरवाया ना? जी सब कहाँ हो रहा है ठाकुर साहब? जी आप हमारी सर ढकाई करके कहाँ ले आए? हम जी को पूछ रहे हैं। हम वाला अपनी जीजी को क्यों मारेंगे? अच्छा, सच बोल। अपने आप को बहुत शातिर समझती हो तुम, और अपनी जीजी के साथ ये प्यार का नाटक हमारे सामने मत कर। तुझे क्या लगा था किसी को तुझ पर शक नहीं होगा? अरे तुझ पर तो तभी शक हो गया था जब रात में तेरे घर से आदमी निकला था। साहब, ये रही भूरा की रतनगढ़ की चार्जशीट। वो 3 साल के लिए जेल जा चुका है चेन स्नैचिंग के मामले में। कुंदन ने भी कुछ नहीं बोला। एक काम करो सर, कुंदन को छोड़ दो। कुंदन के घर में कुंदन के अलावा उसकी पत्नी और छोटी बहन बिंदिया है, जैसा कि जुगनू ने बताया था। कुछ काम दिल के लिए किए जाते हैं, दिमाग के लिए नहीं। भूरा ने ये कांड दिल के लिए किया है। बस अब ये पता करना है कि भूरा का दिल किस पर आया है, बिंदिया पर या फिर तो भूरा का दिल तुझ पर आया था। तू ही इस कांड की सूत्रधार। तेरा फोन टैप किया था हमने, अपनी सच्चाई तूने खुद ही बता दी। ले सुन। हेलो, मोड़ी को नाच सिखाने का इंतजाम ठीक से हो गया ना? और हाँ सुन, जरा संभल के। पुलिस हमारे भैया को उठा कर ले गई है। अरे तू काहे चिंता करे? आज तक तो पुलिस हमें पकड़ नहीं पाई। ए बिंदिया, तेरा बहुत ज्यादा आ रहा रे। तू कब मिलेगी? अभी कहाँ, अभी तो हमें सर ढकाई के लिए तैयार होना है। सितारा ने जिस डर की वजह से अपना नाम बदला, अपनी बेटी को बेटा बनाकर रखा, आखिर में वो डर सच साबित हुआ। सितारा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये कांड उसकी खुद की बहन कर सकती है। बहुत प्यार करती थी वो तुझसे, सुधीर ने बताया हमें। वो सपना देख रही थी तुझे भोपाल बुलाने का। काहे का सपना? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी जीजी ने। और आपको क्या पता है, 15-16 साल के थे जब जीजी अपनी सर ढकाई के वक्त भाग गई, और उसके कारण हमारे साथ ये सब हुआ। हम नचनिया बन गए। और वो जिम्मी ठाकुर, उसने बदला लिया हमसे। हमारा पूरा बदन चलने कर दिया। और उसके बाद हमें पक्का भी नहीं रखा उसने। ठाकुर में ठाकुर बदलते गए। जो घर हम दोनों बहनों को मिलके चलाना था, उसका सारा बोझ हम पर आ गया। और वो हमारा भाई। माफ कर दो मालिक, हमें क्या पता कि ये मोड़ी ऐसा कुछ कर, हम भरपाई कर देंगे। हमारे पास सितारा से भी अच्छी एक मोड़ी है, हमारी छोटी बहन बिंदिया। बिंदिया, है ना? अरे आना। ये सब हुआ चिच्ची के भागने की वजह से। नफरत नहीं होगी काम है हमारी चिच्ची से। बदला लेने की आग हमारे दिल में लगने लगी। चिच्ची तो अपना घर बसा के बैठ गई, और हम नचनिया से फतुरिया बन गए। नफरत नहीं होगी काम है हमारी बहन से, पर हम क्या करते? किसी को नहीं पता था कि चिच्ची गई कहाँ है। और इतने सालों बाद जब चिच्ची ने हमें खुद फोन किया तो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? कैसी हो बिंदिया? हम सितारा बोल रहे हैं। दीदी,
कैसी हो? कैसी हो पूछ रही हो या मजाक उड़ा रही हो जीजी? खुद तो तुम चली गई और हमें यहाँ छोड़ गई नचनिया बनने के लाने। ऐसा काहे कह रही हो बिंदिया? हम तुमको भी यहाँ बुला लेंगे। हम यहीं रहते हैं भोपाल में। हम चंदर से बात कर रहे हैं, जब सारा इंतजाम हो जाएगा ना तो हम तुम्हें फोन करेंगे। और तुम जानती हो हमारी एक बेटी भी है जो पूछती रहती है कि मौसी कब आएगी, मौसी कब आएगी। भोपाल में कहाँ रहती हो जीजी? हमारे लाने कुछ भी कर सकते हो ना? किसी की जान लेनी है क्या? बोल दो। हमें बदला लेना है। तुम्हारे लाने तो हम सब करेंगे। ये रहा जीजी का पता और ये रहा जीजी का फोटो। हमें जीजी की बेटी चाहिए। अब वो बनेगी हमारे बुढ़ापे का सहारा। हम उसे नचनिया बनाएंगे। करोगे ना? तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लाने तो सब करेंगे। इसीलिए बुरा के हाथों तूने अपनी बहन को मरवा दिया। बिंदिया सच सच बता, कहाँ है बुरा और उस बच्ची को कहाँ छुपा रखा है? साहब जी आपने बहुत बड़ी गलती करी। अगर भूरा को पता चलेगा ना कि आप हमें जहां ले आए हैं तो ना आपको बच्ची मिलेगी और ना भूरा। बिंदिया भूरा को पता कैसे चलेगा? शायद तू भूल रही है, तू पूरे गांव के सामने सर ढकाई के बाद इस ठाकुर के साथ निकली और ये ठाकुर हमारा आदमी है। पुलिस तो वहां थी ही नहीं। तुझे सीधा सीधा गिरफ्तार करते ना तो भूरा को पता चल जाता, और अगर भूरा को पता चल जाता तो वो बच्ची को मार देता। इसीलिए पूरे गांव के सामने तुम्हें ये ठाकुर सर ढकाई के नाम पर उठा कर लाया। देख अब और होशियारी नहीं, अब तू खुद हमें अपने आशिक तक पहुंचाएगी। सुबह होते ही वो तुझे फोन जरूर करेगा। सर अननोन नंबर है सर। स्पीकर पे डाल, बात करो। हेलो, हम बोल रहे हैं बिनीता। सब ठीक है? कैसा है ये राजस्थान वाला ठाकुर? हाँ ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। सर फिर से अननोन नंबर है। स्पीकर पे डाल। हम बोल रहे हैं। निकली कि नहीं अभी तक ठाकुर के घर से? हम अब ज्यादा बात नहीं कर सकते, बस तुम तालाब के पास हमें मिलो। जाका हुआ अचानक। आज ही शादी करने का मन है क्या हमसे? ठीक आधे घंटे में पहुंच जाओ। ये रुक क्यों गया? बिंदिया चल सामने जा। गोली नहीं चलागा। अरे भैया जी, हम आप ही को फोन मिलाने वाले थे। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे कौन है साहब? साहब मेरा क्या साहब? मैडम मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैडम मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं।
भूरा, जुगनू और बिंदिया पुलिस की हिरासत में हैं। उन पर संगीता की हत्या, हत्या की साजिश और गुड़िया के अपहरण के चार्जेस लगे हैं। ये कहानी यूं देखे तो एक परिवार की आपसी रंजिश की कहानी है, लेकिन इसके मूल में है एक प्रथा, एक ऐसी प्रथा जिसकी आड़ में लड़कियों का शोषण होता आया है और अब भी हो रहा है। इस हफ्ते आपने क्राइम पेट्रोल डायल 100 में देखी औरतों और बच्चों पे होने वाली अपराध की दर्दनाक कहानियां। ये अपराधों की कहानियां नहीं, हमारे समाज की बीमारियों की कहानियां हैं। एक तरफ आपने देखा कि एक लड़की जिसका रंग काला था, कैसे उसकी रंग की वजह से उस पर तरह तरह के अत्याचार हुए, और दूसरी तरफ एक बच्ची पर उसके अपनों के ही द्वारा शोषण करने की शर्मनाक दास्तान। अपराध की ना कोई जगह होती है, ना कोई परिवेश। अपराध के पीछे होता है सिर्फ कमजोर चरित्र, बदला, लालच या स्वार्थ। अब मैं रणदीप हुड्डा आपसे इजाजत चाहूंगा। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।